अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि सर इंडिफरेंस कर्व के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज बिना देर किए बोर्ड से पढ़िए, इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू ओरिजिन ड्यू टू डिक्रीजिंग एमआरएस बिटवीन गुड एक्स एंड गुड वाई। देखिए इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसा होता है, तो कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स ऐसा करके, कहां से कॉन्वेक्स, ओरिजिन से। तो ये देखिए ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, ग्राफ के स्टार्टिंग पॉइंट से, ओरिजिन से इसका शेप कैसा है, कन्वेक्स है। कन्वेक्स क्यों है, तो यहां देखिए कारण दिया हुआ है, ड्यू टू डिक्रीजिंग एमआरएस। मैं इन चारों प्रॉपर्टीज को आपको यहां पे प्रूव करके दिखाऊंगा, और जहां मैं प्रूव करके नहीं दिखला पाया वहां पे समझ लेना कि मैं गलत बोल रहा हूं। तो आइए जरा चेक करते हैं। सबसे पहला है कि कन्वेक्स टू ओरिजिन इसलिए है क्योंकि एमआरएस क्या है, डिक्रीजिंग है। अब आपका सवाल, सर ये एमआरएस क्या चीज है, मुझे पहले एमआरएस समझा दो। तो आइए शुरू करते हैं। तो एमआरएस मतलब हो गया कि जब आप किसी एक गुड के कमोडिटी को सैक्रिफाइस करते हो दूसरे कमोडिटी के कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, और इन दोनों बीच का जो रेशियो होगा उस रेशियो को हम बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल इस शेड्यूल में देखिए यहां पे दो गुड हैं, गुड X एंड गुड Y। गुड X के कंजम्पशन को आप बढ़ा रहे हो और गुड Y के कंजम्पशन को आप घटा रहे हो। दोनों में इनवर्स रिलेशन है, एक का कंजम्पशन बढ़ रहा है गुड X का और एक का कंजम्पशन घट रहा है गुड Y का। और MRS इज इक्वल टू X, MRS XY का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, डेल Y बाई डेल X। डेल मतलब क्या होता है, चेंज। तो आपने डेल वाई में, डेट मींस गुड वाई में कितना चेंज किया, जरा बताइए कॉम्बिनेशन ए से कॉम्बिनेशन बी में, क्योंकि कॉम्बिनेशन ए में तो आपने पहली बार कंज्यूम किया है, तो पहले बार में तो कोई चेंज नहीं होगा। दूसरे बार में जरा मुझे एमआरएस कैलकुलेट करके बताइए इस फॉर्मूला से। एमआरएस इज इक्वल टू डेल वाई बाई डेल एक्स, मतलब जितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं आप कमोडिटी वाई को और जितना गेन कर रहे हैं आप कमोडिटी एक्स को, इन दोनों का रेशियो होता है एमआरएस। जरा चेक करके बताइए तो कॉम्बिनेशन बी में, कॉम्बिनेशन बी में एमआरएस मुझे चेक करके बताइए। सर डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल वाई मतलब चेंज 20 से 15, डेट मींस कितना चेंज आया कमोडिटी वाई में, सर 5 चेंज आया, तो ऊपर में आप 5 लिख दीजिए और नीचे में क्या लिखेंगे, सर डेल एक्स गेनिंग ऑफ कमोडिटी। तो देखिए गुड एक्स का आप कितना गेन कर रहे हैं, सर 1 से 2 में जा रहे हैं, मतलब कि 1 गेन कर रहे हैं। तीन दोनों का रेशियो कितना हो गया, 5:1। तो इस रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, एमआरएस। और ये रेशियो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो आप समझ लेना यही कारण है कि एमआरएस कैसा होता है, कन्वेक्स टू ओरिजिन। जरा और चेक करते हैं। कॉम्बिनेशन सी में देखिए आप गुड एक्स के कितने कमोडिटी को सैक्रिफाइस कर रहे हो, 15 से 11 में आ गए, दैट मींस कि डेल वाई कितना हो गया, 4, 4 कमोडिटी को आपने चेंज लाया है। और गुड एक्स में क्या हो गया, आपने 2 से 3, मतलब कि एक कमोडिटी को बढ़ाया, ये देखिए 4:1। और चेक करिए सर यहां पे क्या 11 पहले कंज्यूम करते थे, अब 8, मतलब कि 3 यूनिट को आपने कमोडिटी को सैक्रिफाइस किया है एमआरएस। हर जगह एमआरएस चेक कर रहे हैं हम लोग। और यहां पे एक्स के कितने को, सर 3 से 4, मतलब कि 1, यहां पे भी रेशियो हो गया 3:1। नेक्स्ट चेक करिए, यहां पे एमआरएस चेक करिए, यहां पे एमआरएस है, सर पहले आप 8 करते थे अब 6, मतलब कि 2 यूनिट, और यहां पे पहले 4 करते थे अब 5, मतलब कि 1 यूनिट, 2:1। और लास्ट कॉम्बिनेशन में चेक करिए, सर 6 से 5 हो गए, मतलब कि अब आप यहां पे 1 यूनिट और यहां पे कितना गेन बढ़ा रहे हैं, 1 यूनिट, मतलब कि 1:1। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप गौर कर रहे हैं कि 5:1, 4:1, 3:1 आपका एमआरएस डिक्रीज होते जा रहा है। और मैंने यही लिखा था कि ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों है, ड्यू टू डिक्रीजिंग एमआरएस। जरा ग्राफ में देखिए सब लोग, ये देखिए कॉम्बिनेशन ए से कॉम्बिनेशन बी में जब आप जाते हैं, गुड मतलब कि ये 5 यूनिट आप क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, किसका, गुड वाई का, और आप तुरंत 1 यूनिट 1 से 2 में बढ़ जाते हैं, डेट मींस डेल एक्स को 1 यूनिट बढ़ा देते हैं। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, ये हर जगह बन रहा है। यहां पे आप फिर से 3 यूनिट को बढ़ा रहे हैं, 1 यूनिट को घटा रहे हैं, ऐसे करके ये ट्रायंगल हर जगह बढ़ रहा है। और इन छोटे छोटे ट्रायंगल को ही जब आप टच करते हैं तो आपका इंडिफरेंस कर्व बनता है, और इसी छोटे छोटे ट्रायंगल आपके क्या है, एमआरएस है। और इसीलिए बोला गया है कि एमआरएस क्या है भैया, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। उसका कारण है डिक्रीजिंग एमआरएस, एमआरएस घटते जाएगा और ये कॉन्वेक्स बनते जाएगा। तो क्या आप पहले प्रॉपर्टीज को समझ पाए, वेरी गुड। अब हम चलते हैं दूसरे प्रॉपर्टी में। दूसरे प्रॉपर्टी को जरा पढ़िए, इंडिफरेंस कर्व इज ऑफ डाउनवर्ड स्लोप बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू गुड्स। अब देखिए इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोप है, देखिए इधर से शुरू हुआ और इधर खत्म हुआ।
क्यों है? क्योंकि दोनों गुड एक्स और गुड वाई में इनवर्स रिलेशनशिप है। गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है और गुड वाई का कंजम्पशन घट रहा है। दोनों दो डायरेक्शन में जाएगा। जब दोनों का कंजम्पशन आप दो तरीके से करेंगे तब वो क्या होगा? इनवर्स और इनडायरेक्ट रिलेशन है। और इनडायरेक्ट ही कारण है कि वो शेप कैसा है? डाउनवर्ड। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जरा यहां देखिए बोर्ड पे। अगर आप गुड एक्स और वाई इसको 2 करते, 3 करते, 4 करते, 5 करते और इसको भी 4, 6, 8, 10 दोनों का कंजम्पशन बढ़ाते, दोनों का कंजम्पशन, तो जरा सा ग्राफ बनाइए तो मुझे। सर यहां पे देखिए एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया 2, ये पॉइंट हो गया 2 and 4, फिर बढ़ाइए 3 and 6, फिर बढ़ाइए, फिर हो गया सर 4 and 8। ये देखिए अपवर्ड मूवमेंट हो गया। तो सर अपवर्ड स्लोप आपको कब मिला? जब दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। देखिए 2, 4, 3, 6 दोनों कंजम्पशन आप बढ़ा रहे हैं। जब दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता तो आपको कैसा ग्राफ मिलता? अपवर्ड मिलता। लेकिन बच्चों दोनों में रिलेशन कैसा है? इनडायरेक्ट है, मतलब कि आप एक को बढ़ा रहे हैं और एक को घटा रहे हैं। तो यहां पे रिलेशनशिप कैसा है? डायरेक्ट? नहीं सर, यहां पे रिलेशनशिप इनडायरेक्ट है। और जब भी इनडायरेक्ट रिलेशन होगा तो इंडिफरेंस कर्व कैसा मिलेगा आपको? डाउनवर्ड स्लोप मिलेगा। तो मैंने दूसरे पॉइंट को भी प्रूव कर दिया आपके सामने। वेरी नाइस। तीसरे पॉइंट में चलिए, हायर द आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसको भी मैं आपको प्रूव करता हूं। ये देखिए, ये है हमारा IC1। अब हम एक और IC आपके सामने बना रहे हैं, IC2 और बना रहे हैं IC3 और बना रहे हैं IC4। ये हमारे पास डिफरेंट IC हैं। अब सुनिए, आपको पता है जब एक ग्राफ पे आप एक से ज्यादा IC बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप। व्हेन मोर देन वन IC इज ड्रॉन इन सिंगल ग्राफ, दिस इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। ये एक तरह का इंडिफरेंस मैप भी है। अब मुझे बताइए, ये रहा पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए कौन से IC पे है? तो सर IC नंबर 1 पे है। पॉइंट नंबर बी कौन से IC पे है? सर IC नंबर 2 पे है। पॉइंट नंबर सी कौन से IC पे है? IC नंबर 3। और पॉइंट नंबर डी कौन से IC पे है? IC4 पे है। मेरा सवाल आपसे, क्या ए पॉइंट पे जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, क्या बी पॉइंट पे भी सेम रहेगा? सर आपने तो बताया था कि एक IC में आप कहीं भी चले जाओ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम होगा। हां, मैंने यही बतलाया था। लेकिन क्या ये दोनों एक IC है? ए पॉइंट IC1 पे है और बी पॉइंट IC2 पे है। तो दोनों पे तो अलग, तो ये दोनों तो अलग अलग IC में दो अलग पॉइंट हैं, तो दोनों का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अलग होगा। सर ज्यादा किसका होगा, ए का या बी का? जैसे आप IC लेवल में आगे बढ़ते जाएंगे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपका बढ़ते जाएगा। वही तो हमने तीसरे पॉइंट में पढ़ा। तो यहां पे जो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा वो कम होगा और यहां वाला लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा। जरा आप खुद से देखिए, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है बड़ा वाला, ये एरिया ज्यादा है कि ये एरिया ज्यादा है? ये वाला छोटा वाला, ये देखिए, ये वाला एरिया ज्यादा है जो मैंने शेडेड किया है, या फिर ये वाला एरिया ज्यादा है जो शेडेड नहीं किया है? सर ये वाला एरिया ज्यादा है, इसमें हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ज्यादा कंज्यूम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वाला एरिया दूसरे IC पे है। अब हम तीसरे IC पे अगर चलेंगे तो देखिए, ये सबसे बड़ा है इन दोनों से। मतलब जैसे IC में ऊपर बढ़ते जा रहे हैं हमारा एरिया, मतलब कि कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है, हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ते जा रहा है। तो हायर द IC हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब पॉइंट डी पे जो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो सबसे ज्यादा होगा पॉइंट ABC से, क्योंकि हायर द IC हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। आप एक IC पे कहीं भी पॉइंट ले ले वो इक्वल होगा, लेकिन जब आप एक से दूसरे IC में जाएंगे तो दूसरा वाला इंडिफरेंस कर्व का सेटिस्फैक्शन हमेशा ज्यादा होगा पहले पॉइंट से। तो तीसरे पॉइंट को भी हमने कंफर्म कर दिया, हायर द IC हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब चौथे पॉइंट को देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने इन तीनों पॉइंट को आपको प्रूव करके दिखाया है। अब चौथे पॉइंट को भी मैं प्रूव करने जा रहा हूं। तो जरा देखिए, 2 IC कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 IC एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। ऐसा कौन बोलता है? प्रॉपर्टी बोलता है। लेकिन मैं क्या बोलता हूं कि नहीं, 2 IC तो इंटरसेक्ट कर लेगा। तो आपको किसके बात पे भरोसा करना है, प्रॉपर्टी के बात को या मेरे बात पे? हमेरा ही प्यार के, जो प्रूव कर दे हम उसी के हो लिए। तो जो भी प्रूव करता, अगर मैं प्रूव कर दूंगा कि हाँ इंटरसेक्ट करता है तो मेरी बात मान लेना। अगर मैं प्रूव नहीं कर पाऊं तो बुक की बात मान लेना कि हाँ 2 इंटरसेक्ट नहीं करता है। मैं प्रूव करूंगा कि दोनों इंटरसेक्ट करता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है IC नंबर 1 और इसमें हमने 2 पॉइंट लिया, पॉइंट A एंड पॉइंट B। ठीक है, अब देखिए मैं दूसरा IC बनाता हूं, IC2। ये रहा IC2 और यहां पे मैंने ये तो कॉमन पॉइंट है A और यहां पे ले लिया C। अब मुझे जल्दी से बताइए आप लोग कि
ए का जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है और बी का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ये दोनों इक्वल होगा या नहीं? सर बिल्कुल होगा, बिकॉज IC1 पे बोथ द पॉइंट आर इन सेम IC, डेट मींस IC1। एक IC पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमेशा इक्वल ही रहेगा। अब जरा IC2 को देखना, ये रहा हमारा IC2, इसमें भी एक पॉइंट है जो कॉमन वाला A एंड C। क्या A C के बराबर है? यस सर। IC नंबर 2 पे आप कहीं भी एक पॉइंट ले लो, IC2 पे, IC2 का कोई भी दो पॉइंट ले लो, वो हमेशा इक्वल होगा। वेरी नाइस, मैं प्रूव कर पा रहा हूं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब देखिए, जब A B के इक्वल है, A C के इक्वल है, मतलब कि B को भी C के इक्वल होना चाहिए। ऐसा मैं कर रहा हूं, प्रूव करने जा रहा हूं। लेकिन क्या B C के इक्वल है? बिल्कुल नहीं सर। B अलग IC पे पॉइंट है और C अलग IC पे पॉइंट है। एक IC पे कोई भी पॉइंट सेम होगा, लेकिन जब दो डिफरेंट IC होगा तो वहां पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी अलग होगा। लो, मैंने तो गलत प्रूफ कर दिया, मेरे से तो प्रूफ हो ही नहीं पाया। तो बच्चों तुम मेरी बातें मत मानो, तुम इसी के बात को ही मानो कि 2 IC कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 IC इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करता है। मैं तो बता रहा था कि इंटरसेक्ट करता है, प्रूफ भी करने गया था कि देखो A इक्वल टू B, A इक्वल टू C, तो B को भी C के इक्वल होना चाहिए। लेकिन ये तो मैंने प्रूफ नहीं कर पाया। इसी के लिए भैया आप बुक की ही बात मान लो कि 2 IC कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 IC एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। दिस इज ऑल अबाउट इंडिफरेंस कर्व एंड फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे मोटिवेशन का सोर्स होता है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।